बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हर तरफ क्रिकेट की बात हो रही है। अभी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 3 2018 के फाइनल की बाज़गश्त कम हुई नहीं थी कि अब एक बार फिर कराची वाले तैयार हैं, क्रिकेट के मतवाले तैयार हैं, क्योंकि अब वेस्ट इंडीज़ की मेज़बानी करनी है रोशनियों के शहर कराची को। फरवरी 2009 में नेशनल स्टेडियम कराची ने पाकिस्तान के आखिरी मुकम्मल टेस्ट मैच की मेज़बानी की थी और ये वही टेस्ट मैच था जहां कप्तान की हैसियत से यूनुस खान ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी। पाकिस्तान के तीसरे बैट्समैन बने थे हनीफ मोहम्मद मरहूम और चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक के बाद जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की। और एक बार फिर अब पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स आहिस्ता आहिस्ता आकर खेलने पर रज़ामंद हो रहे हैं। 2017 का फाइनल कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुनक़्क़िद हुआ और पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लेडिएटर को शिकस्त दी। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक और काविश, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस काविश में मुल्क के सिक्योरिटी इदारों, पुलिस, अफ़वाज पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर आमादा किया, एक पुरअमन माहौल में जो मुस्तक़बिल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। जी हाँ जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग तो अपने अख्ताम को पहुँच चुका है और इस बात की नवीद भी सुना दी है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम अजीज़ सेठी ने कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 के ज़्यादातर मुकाबले पाकिस्तान में मुनक़्क़िद होंगे। एक और अच्छी खबर पाकिस्तान में क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने नेशनल स्टेडियम कराची ने फ़ाइनल के मौके पर पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग अवाम का टूर्नामेंट है, पाकिस्तानी अवाम का टूर्नामेंट है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था नेशनल स्टेडियम कराची। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 3 2018 के फ़ाइनल के मौके पर, और एक बार फिर आपने अपनी शिरकत से इस बात को यकीनी बनाना है कि नेशनल स्टेडियम कराची जब वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 3 T20 मैचों की सीरीज़ की मेज़बानी करेगा तो आप लोगों की शिरकत से ये सीरीज़ कामयाब होगी। तो स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह, एडवाइज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहतरम सलाउद्दीन सल्लू साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर मोहतरम अज़हर ज़ैदी साहब। अज़हर ज़ैदी साहब, आपको भी शो में खुशामदीद कहेंगे। और गुफ्तगू की शुरुआत सलाउद्दीन सल्लू साहब आपसे करना चाहूँगा। नेशनल स्टेडियम कराची में आप ख़ुद भी विटनेस कर रहे थे, मौजूद थे जब फ़ाइनल मुनक़्क़िद हुआ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 3 का। काफ़ी अर्से तक क्रिकेट बोर्ड के साथ आप वाबस्ता रहें, अब भी इस क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता हैं। कई मैचों को आपने नेशनल स्टेडियम कराची में होता हुआ देखा, लेकिन इस फाइनल की क्या ख़ास बात थी? इस फाइनल की ख़ास बात ये थी कि एक तो 9 साल के बाद, जैसा आपने इब्तदाई कलिमात में फरमाया वो ये था कि 9 साल के बाद अपने हीरोज़ को लाइव देखने का मौका मिला। और आपने देखा कि मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कराची के अवाम को, जिन्होंने बड़ा डिसिप्लिन क्राउड था। आपने गौर किया होगा, कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे कोई बदनामी का दाग कराची पे आए या मुल्क पे आए। और उसके अलावा सेठी साहब का बहुत बड़ा इक़दाम था ये कि कराची में पहले मैच कराना जुए शेर लाने का मुतारदिफ था, लेकिन ज़ाहिर है मुखालफत भी हुई, लाहौर में भी मुखालफत हुई, लेकिन उनका एक मुसम्मम इरादा था ये कि ये कराएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कराया, और जैसे आपने फरमाया कि इसमें सभी को खराज तहसीन मैं पेश करूँगा, चाहे अफवाज हों, पैरामिलिट्री फोर्स हों, सिंध गवर्नमेंट का बड़ा इसमें था। और एक शख्सियत का भी नाम लूँगा, अरशद खान, जिन्होंने अकेले तनतना काफ़ी मेहनत की। मैनेजर नेशनल स्टेडियम इन्होंने भी बड़ी मेहनत की। सलाउद्दीन अहमद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर अज़हर ज़ैदी साहब। अज़हर ज़ैदी साहब, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के हवाले से जो इक़दाम हो रहे हैं, पहले कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर ने ज़िम्बाब्वे, फिर वर्ल्ड 11, फिर श्रीलंका, फिर उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे फ़ाइनल की मेज़बानी की, 2 प्ले-ऑफ्स लाहौर में मुनक़्क़िद हुए, अब कराची ये टूर्नामेंट आया है, कराची में क्रिकेट की रौनकें बहाल हुई हैं। आप से ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी अर्से तक आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे, लाहौर में अब आसान हो गया है क्रिकेट के मुकाबलों को मेज़बानी करना, क्योंकि कुछ 1.5 साल से वहाँ पर ये मुकाबले हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सेठी साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ
कि नहायत शानदार मैचेस लाहौर में और कराची में हुए, और आवाम को भी मुबारकबाद कि आवाम ने कई मुश्किलात के बावजूद जिस तरह मैच देखा है और जिस तरह उन्होंने एंट्री की है स्टेडियम में और बड़ा नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, यह मेरा ख़्याल है हमारे तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशाइंद बात है। और आवाम के लिए देखें 9 साल बाद कराची में क्रिकेट हुई और बहुत ही अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी ऐसा वाक़या नहीं आया जिसको आप कहीं कह सकते हैं कि यार ये बदमज़गी हुई। अल्लाह का बहुत शुक्र है और मेरा ख़्याल है दोनों टीमों को, इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी अदारे अगर अपना पूरा अदा नहीं करते तो शायद ऐसा काम नहीं होता। लेकिन बस इसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ज़रूर ये भी देखना है कि कई जगहें ऐसी थीं जहाँ से स्टेडियम का कोई ताल्लुक़ नहीं था, लाहौर में भी, तो उनके ऊपर ज़रूर रास्ते खुले होने चाहिए। बहुत सारे अवाम को थोड़ी परेशानी भी हुई, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा मैचेस और बहुत ही अवाम ने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। और जो PSL के इंतज़ामिया हैं उनको ख़ुसूसी मुबारकबाद कि बड़ा अच्छा तरीक़ाकार ये मेरा ख़्याल है इस्तेमाल किया गया कि पहले 2 मैचेस यहाँ हुए, एक कराची में हुआ, और जैसा उन्होंने अब अनाउंस किया है कि बाकी मैचेस भी इसी तरह, तो मेरा ख़्याल है लोगों की बड़ी उम्मीदें बंधी हैं और इस तरह शायकीन क्रिकेट भी, ऑर्गेनाइज़र भी और अवाम भी ज़रूर खुश होंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अज़हर जैदी साहब, और उससे पहले सलाउद्दीन साहब ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अफवाज पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारों, सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने कामयाब अंदाज में इस बात को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आएँ, किसी ख़तरे के बगैर यहाँ पर क्रिकेट खेलें। स्टूडियो में हमारे साथ सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ अज़हर जैदी साहब मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर और ब्रेक से वापस लौटेंगे तो अपने इन दोनों मेहमानों के साथ गुफ्तगू सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के हवाले से हम बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सलाउद्दीन अहमद साहब और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर जैदी साहब। लेकिन इससे पहले कि गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएँ, जिस तरह हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, सियासतदान और लोगों के नुमाइंदे इस इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, अवाम पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी पर क्या कहते हैं, ज़रा वो भी देख लेते हैं। मैच बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, लेकिन उसके साथ बहुत सारी मुश्किलात भी थी जो हमने महसूस की हैं। एक तो ये कि पानी का इंतज़ाम नहीं था, इतनी शदीद गर्मी के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। कम से कम स्टेडियम में पानी तो ले जाने देते। इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी वेलकम बोलूँगा, थैंक यू बोलूँगा कि आप लोग हमारे कंट्री में आए और उन्होंने मैसेज दिया उन्होंने कि पाकिस्तान कराची सेफ कंट्री है। हमें पार्किंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब हमने अपनी गाड़ी पार्क की उसके बाद हमें शटल से अंदर तक जाना था, जो कि बहुत दूर जगह थी और छोटे बच्चों के साथ हमें काफ़ी मसाइल का सामना हुआ। इसलिए कभी यहाँ मैच में आने का बहुत शौक था, हमारा दिल था। इधर हमारे पाकिस्तान के लोग भी खेल रहे हैं, दूसरे मुल्कों से भी लोग आए हुए हैं, इसीलिए हम शौक में चले आए। क्रिकेट का शौक, क्रिकेट की दीवानगी, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, उन्होंने अपनी शिरकत से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया। गुफ्तगू आपने देखी लोगों की, और सलाउद्दीन अहमद साहब कुछ शिकवे भी हैं, कुछ शिकायतें भी हैं, और बनता है ये, क्योंकि हर चीज़ 100% तो ठीक नहीं होती। जी जी, यह साहब आप सही फरमा रहे हैं। इसमें जो छोटी छोटी कोताहियाँ हुई हैं उसका तदारक किया जाएगा, जिसमें मैं सहाफ़ियों का भी कहूँगा कि उनके लिए भी एक अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी एडवाइस की थी एक मीटिंग में कि अगर 2 शटल चला दी जाएँ प्रेस क्लब से, तो वहाँ से सहाफ़ी हज़रात को सीधा स्टेडियम के अंदर लाया जाए, वो अपने इंक्लूजन में चले जाएँ। जैसे मोहतरमा पर फरमा रही थी पार्किंग का, तो उसका भी पार्किंग की भी सहूलत इंशाअल्लाह ताला बोर्ड मुहैया करेगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा छोटी छोटी जो कोताहियाँ हुई हैं उसका तदारक कर दिया जाएगा नेक्स्ट जो सीरीज़ आ रही है वेस्ट इंडीज़। सलाउद्दीन अहमद साहब, आपको लगता है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कराची की जो आवाम थी वो मैच देख रही थी, जोशो खरोश अपनी जगह मौजूद था, आप कहीं समझते हैं कि सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजाम थे किसी भी बदनज़मी से बचने के लिए अब हम महसूस करेंगे आगे आने वाले दिनों में, जब वेस्ट इंडीज़ की टीम T20 मैचों की सीरीज़ खेलेगी, तो कुछ रिलैक्सेशन लोगों को मिलेगा जब मैच देखने के लिए वो जाएंगे, कुछ उनके लिए आसानियाँ होंगी या नहीं? यह साहब देखिए, इसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल है सिक्योरिटी पे तो कंप्रोमाइज़ होनी नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं या लोगों को तकलीफ़ हुई हैं तो उसका तदारक यकीनन कर दिया जाएगा और आसानियाँ पैदा की जाएंगी। अब ऐसे आप टिकट पे देख लें, टिकट पे सिटी साहब ने नख कम कर दिए हैं, जो 1000 का था वो 500 का कर दिया है, जो
4000 का 2000 का कर दिया। इस तरीके से भी सहूलतें लोगों को फराहम की जा रही हैं। अब 2 करोड़ के ऊपर आबादी है, 34,000 कैपेसिटी है, जिसका उन्होंने ये अपने तकरीर में भी कहा है कि इंशाअल्लाह ताला इसको अब कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी स्टेडियम की, तो उससे ज़्यादा शायकीन को आने में आसानी होगी, जगह बैठने में आसानी होगी। ये सब चीज़ें तो देखी जा रही हैं। अब ज़ाहिर है गर्मी भी हो गई है, जैसे मोहतरमा फरमा रही थी, पानी का इंतज़ाम भी बेहतर कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो वो तमाम सहूलतें जिससे आवाम मुस्तफ़ीद हों वो कर दी जाएंगी। अज़हर रज़ी साहब, आपकी तरफ वापस आ जाता हूँ। माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर की हैसियत से भी आपने खिदमत अंजाम दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी वाबस्ता रहे। पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर पाकिस्तान के वीरान जो मैदान हैं वो आबाद हो रहे हैं। हम जो ये बात करते थे कि जी हमारे क्रिकेटर्स को अपने मुल्क में खेलने का मौका नहीं मिलता, ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे क्रिकेटर्स के लिए, एक बार फिर आवाम के लिए जो इन लोगों को खेलता हुआ देखेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। देखिए जी, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर देखें दुबई हो रहा है या शारजा हो रहा है तो कोई जिसको जो घर वाले हैं प्लेयर्स के वो 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं। यहाँ तो पूरा ख़ानदान आके अप्रिशिएट भी करेगा और हर ख़ानदान ये चाहता है अगर उसका प्लेयर, उसका बेटा, उसका बच्चा खेल रहा है और वो ग्राउंड में जाएँ और वो लाइव देखें, तो इस बात और नहीं हो सकती। और आपको पहले भी पता है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि पूरे ख़ानदानों को मैंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखा है आते हुए। और जैसे मुरीद के लड़के और सियालकोट के प्लेयर खेलते थे तो वहाँ से पूरी वैगनें भर के आती थी उन ख़ानदानों की। तो बहुत खुशी की बात है और बड़ी अच्छी बात है। अपने मुल्क का देखें, जब ज़्यादा आदमी पॉपुलर होता है तो हर पाकिस्तान का जो शायकीन है क्रिकेट है वो देखना चाहता है अपने मुल्क में। और आपने इसका अंदाज़ा लगा लिया होगा कराची के मैचेस से, और अब जिस तरह वेस्ट इंडीज़ आ रही है उससे और भी हमारा ज़रा इमेज और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये एक मुल्क की टीम है और हमारे मुल्क की टीम खेल रही है। तो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो PSL की टीमों से है, क्योंकि PSL की टीमों में दोनों तरफ शायकीन कोई भी जीते उनको ये पता है कि हमारा मैच अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्योंकि लोग पाकिस्तान चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते और वेस्ट इंडीज़ से अच्छे मैचेस हों, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है खिलाड़ियों के लिए बहुत ही खुशाइंद बात है कि वो अपने जौहर अपनी पिचेस पे, अपने ग्राउंड में, अपने मुल्क में दिखा सकें। अब अज़हर रज़ी साहब ने जो बात की, सलाउद्दीन अहमद साहब, एक मसला, एक सवाल जो उठा जब नेशनल स्टेडियम कराची ने पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल की मेज़बानी की कि एक कमेटी बननी चाहिए। माजी में जिस तरह कमेटी बनती रही है, एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होनी चाहिए सहाफ़ियों के लिए, दूसरी शख्सियात के लिए, ताकि मामला जो हैं अच्छे अंदाज में आगे बढ़े। आप किस हद तक इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनाने देनी चाहिए और उसमें काम सौंप देना चाहिए, जो कि मेरे ख़्याल में हो रहा है। हमारा CEO सुभान साहब ने भी इस बात पे गौर किया है और मेरे ख्याल में जैसे आपने बताया जैसे सहाफ़ियों की है, वैसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, दूसरी सिक्योरिटी के लिए जैसे कर्नल आज़म ने बड़ी मेहनत की, मार्केटिंग ने बड़ी मेहनत की, तो ऐसी कमेटियाँ बना देनी चाहिए और उनके काम सौंप देने चाहिए ताकि लोग भी उससे इस्तेफ़ादा करें और बोर्ड की भी आसानियाँ हो जाएँ। एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ कि देखिए, अब लाने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में क्रिकेट की, तो बहुत अच्छा स्टेडियम है मुल्तान का, बहुत अच्छा है स्टेडियम है गुजरावाला का, शेखुपुरा का। हैदराबाद में थोड़ा सा मेहनत करनी है और वो न्याज स्टेडियम आप देखें एक बार फिर बाहर ले आएगा, क्योंकि जो करीब व ज्वार के हैं जैसे लड़काना है, सखर है, वो भी वहाँ के लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जब क्रिकेट पाकिस्तान में आ जाएगी तो हर ग्राउंड, जैसे आपको कराची में भरा हुआ ग्राउंड नज़र आ रहा था, होगा और इससे एक सॉफ्ट इमेज जाएगी बाहर। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उन फॉरेन क्रिकेटर्स का जिन्होंने आके खेला यहाँ पर। अब वेस्ट इंडीज़ आ रही है, हमें इनका भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए और ये देख के जा रहे हैं, ज़ाहिर है, चाहे वो डैरन समी हो, चाहे सर विवियन रिचर्ड या दूसरे खिलाड़ी हों दूसरे ममालिक के, वो देख रहे हैं कि यहाँ किसी किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिक्योरिटी हैज़र्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हर गुज़रता दिन एक अच्छी खबर ला रहा है। पहले वर्ल्ड 11 पाकिस्तान आई, फिर श्रीलंका की टीम 1 ऑफ T20 खेलने के लिए पाकिस्तान आई, फिर पाकिस्तान सुपर लीग के 3 मैचेस पाकिस्तान आए सीज़न 3 2018 में, और अब वेस्ट इंडीज़ की टीम आकर इस सफ़र में अपना हिस्सा डाल रही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई खुशआइन बात है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करें पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के हवाले से और पाकिस्तान के वीरान मैदानों के लिए अच्छी खबर है। वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आ रही है 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया ये 3 T20 मैच नेशनल स्टेडियम कराची में 1, 2 और 3 अप्रैल 2018 को मुनक्किद होंगे। और साथ साथ ये भी कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने कि ये इस साल किसी भी गैर मुल्की टीम का पाकिस्तान का दौरा होगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे, अगला साल वर्ल्ड कप का भी साल है,
तो अज़हर ज़ैदी साहब, ओवरऑल अब हम क्या कह सकते हैं, किस हद तक हमने गैर मुल्की टीमों को मुतमईन किया है कि आप पाकिस्तान आए, मुकम्मल सीरीज़ खेलें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रहा है, जो उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पर जो सिक्योरिटी के मामला थे उससे खाते मुतमईन रहे। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जैसे सुना जा रहा है कि बिल्कुल इनको एक प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी दी है, मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी से भी ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतज़ाम थे और नहायत अच्छे, और नहायत ही जितने भी अदारे थे मेरा ख्याल है पाकिस्तान के तमाम अच्छे अंदाज में अपने किरदार को अदा कर रहे थे और लोग सेटिस्फाइड भी थे, मुतमिन थे। बल्कि मैंने लोगों से सुना है कि हमें इससे गरज नहीं है कौन जीते कौन हारे, हमारे मुल्क में हमारे शहर में मैच अच्छा होना चाहिए, कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ सेठी साहब ने इतने ऐलानात किए हैं, इसमें बिल्कुल मैं भी सुन रहा था कि जी कमेटीज़ बना रही हैं, प्लेयरों को इन्वाइट किया है, और सेठी साहब ने कहा कि मैं इमरान खान का दरवाज़ा भी खोलूँगा। लेकिन वहाँ मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि जैसे अब्दुल कादिर, मियां दाद, मोहम्मद यूसुफ ऐसे प्लेयर हैं, उनको भी बुलाया जाए। मे भी कि कई बंदों को कई चीज़ों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब मैच नहीं हो रहे थे तो शायद लोग नहीं समझते थे कि इस तरह अच्छे मैच हो सकते थे। तो सेठी साहब की कामयाबी है और वो मुँह बोलता सब होता है कि आपने जो कहा वो करके दिखा दिया। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे जो प्लेयर्स हैं उनको ज़रूर स्टेडियम में बुलाना चाहिए ताकि एक पेज पे तमाम प्लेयरों को ज़रूर होना। अच्छी बात कही अज़हर ज़ैदी साहब आपने। और जाते जाते सलाउद्दीन अहमद साहब, आखिरी बात आप क्या कहेंगे? अज़हर ज़ैदी साहब कहते हैं कि जब एक कारवां बन गया है, इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान आकर खेलने पर सिक्योरिटी पर मुतमईन हैं, खेल रहे हैं, तो आपको भी अपने उन नाराज़ क्रिकेटर्स को हाथ में हाथ मिलाकर स्टेडियम बुलाना चाहिए, उनके गले में हाथ डालकर उनको अपने बराबर में बिठाना चाहिए। जो कल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की सरबुलंदी के लिए मेहनत कर रहे थे, ग्राउंड में अपना पसीना बहा रहे थे, उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे, अगर आज आपके उनसे कुछ इख्तलाफात हो गए हैं तो उसको पसे पुश डालकर ऐसे मौके पर इस मामले को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, यह साहब मैं इनके ख्यालात से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ जो इन्होंने किया। ज़ाहिर है इतने तजुर्बेकार आदमी है, बहुत सही बात की इन्होंने कि हमारे जो माजी में जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन खिलाड़ियों को मदऊ करना चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। क्रिकेटर इज़्ज़त चाहता है और वो उन्हें देनी चाहिए। एक बात और अर्ज़ करता चलूँ यह साहब कि इसमें सबसे बड़ी कामयाबी जो PSL की है, वैसे तो कामयाब तरीन ये लीग है दुनिया की, लेकिन इसमें यह हुआ कि कोई ऐसा वैसा वाक़या नहीं हुआ जो आप मेरे बात समझ रहे होंगे जो पिछली उसमें सेकंड एडिशन में हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सारा क्रेडिट ACU को जाता है जो एंटी करप्शन यूनिट है। उसने काफ़ी नज़र रखी तो किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि कोई पाकिस्तान को बदनाम करे। बहुत शुक्रिया आपका सलाउद्दीन अहमद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा और एडवाइज़र, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे मोहतरम अज़हर ज़ैदी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर। आप दोनों का शुक्रिया कि आज आप इस शो में आए और पाकिस्तान में नेशनल क्रिकेट की वापसी के हवाले से आप दोनों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान पता है score@geo.tv। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।